नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध टारगेट विद आरके चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मेरे साथ आप पॉलिटी पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है दोस्तों, आप पॉलिटी पढ़ते चले आ रहे हो। कुछ लोगों का कहना है कि आप पॉलिटी आप अब तक एक्ट वगैरह खत्म नहीं किए। आपने अब तक सर एक्ट वगैरह खत्म नहीं किए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको यूपीएससी और पीएससी इस एग्जाम के लिए जो भी हम आपको पॉलिटी से पढ़ाएंगे, इससे जो प्री होता है ना, प्री एग्जाम, इससे बाहर नहीं जाएगा पॉलिटी से। ये हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। इस वजह से ये टाइम लग रहा है कि कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि सर आपको बहुत टाइम हो गया। तो हम ये पता चल गया ना आपको कि यूपीएससी पीएससी ये हमारा डायरेक्ट इन एग्जाम पे हमारा टारगेट है। जब इन एग्जाम को जो उसमें जो फैक्ट दे रहे हैं हम आपको विस्तृत तरीके से, तो वनडे एग्जाम तो अपने आप निकल जाएंगे। इस वजह से इसमें इतना टाइम लग रहा है पॉलिटी करने में। तो धीमे धीमे हम आराम से करते चलेंगे क्लास। धीमे धीमे अब क्लास को 1 घंटे करते चले जाएंगे। अभी 30 मिनट की है, फिर कुछ टाइम बाद 1 घंटे टाइम बढ़ा देंगे। तो अब आज हम पढ़ते हैं अपनी क्लास को आगे। मैंने बता दिया था 1892 तक। आज हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा पढ़ेंगे? 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ पेशेंस रख के चलते चले। आपको पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा एग्जाम से, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे पीएससी का प्री एग्जाम हो। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? 1919 का भारत शासन अधिनियम। आज हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अभी हम बताते हैं इसे क्यों बोलते हैं। थोड़ा हम आपको रिदम बनाते हैं, धीमे धीमे क्लास का आप मेरे साथ थोड़ा बने रहे। तो इसे क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों रखा गया? कि जो मॉन्टेग्यू थे ये कौन थे? ये भारत सचिव थे। ये कौन थे? भारत सचिव। ये थे भारत सचिव। ये चेम्सफोर्ड कौन थे? ये वायसराय। कौन थे? वायसराय। ठीक है, इन्हीं के नाम पे क्या रख दिया? सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम क्यों रखा गया था? क्योंकि जो भारतीय थे वो उग्र होते चले आ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। वो यहाँ पर राजनीतिक कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो ये धीमे धीमे क्या बोल रहे थे कि हमें भारत के शासन में मुझे क्या लो, मुझे पार्टिसिपेट करो। तो इन्होंने क्या किया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या रखा? सुधार अधिनियम। इसमें मतलब इन्होंने ये किया कि हम जो शासन कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे? सुधार करेंगे। बोलते हैं ना, ये धीमे धीमे जब भारतीय लोगों का इन पे दबाव होता चला, धीमे धीमे भारतीय लोगों का आगे हम इसमें देखेंगे। इन्होंने इसमें बहुत सा क्या क्या किया आपको पता चल जाएगा। जब भारतीय लोगों को ज्यादा दबाव हुआ, इसमें इस वजह से क्या नाम रखा गया? सुधार अधिनियम। क्या नाम रखा गया? सुधार अधिनियम। आगे ठीक है, ये क्या नाम? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। आगे हम देखेंगे इसी पॉइंट में जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय। देखो अब इन पे क्या दबाव हुआ। दबाव होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने, ये इतने चालाक थे कि जो केंद्रीय प्रांत, केंद्र और प्रांत दोनों, केंद्रीय ठीक है और प्रांतीय, प्रांत, ठीक है, आप इस तरीके से समझ लो, प्रांत। ठीक है, ये दो है। भारत में किस साथ चल रहा है? दो के साथ चल रहा है शासन। केंद्र में शासन चल रहा है और प्रांत में शासन चल रहा है। तो अब इन्होंने क्या सुधार अधिनियम नाम रखा है, तो कुछ तो ये सुधार करेंगे।
को सुधार करेंगे। तो इन्होंने ये किया केंद्र में और प्रांत में, इन्होंने ये किया कि जो केंद्र के विषय हैं, केंद्र के विषय और प्रांत के विषय, इन दोनों को क्या किया, अलग अलग कर दिया। दोनों को अलग पहचान करके अलग अलग कर दी। जैसे विषय का मतलब आप बताते हैं, जैसे केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है, ठीक है, इसका विषय है रक्षा, ठीक है, क्या विषय है, रक्षा, ठीक है, पैसा, ठीक है, कुछ भी ले लो, इसका ये कौन केंद्र, मतलब केंद्र में कौन है, ये रक्षा, पैसा, ठीक है, टैक्स, ठीक है। प्रांत के विषय ले लेते, मतलब ये अपनी तरफ से बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। प्रांत के मैंने विषय ले लिए आपसे, क्या विषय ले लिए, जैसे चिकित्सा, ठीक है, सफाई व्यवस्था, ठीक है। तो केंद्र के विषय क्या हो गया, रक्षा हो गया, पैसा हो गया, टैक्स हो गया, ठीक है। इसके भी कई हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इन्होंने जो पहचान की है कि केंद्र के ये विषय होने चाहिए और राज्य के ये विषय होना चाहिए। जैसे घर में क्या होता है, जैसे हम अपने घर में पिताजी की क्या क्या ड्यूटी होती है, कि पिताजी की ड्यूटी होती है बच्चों को अच्छी तरह क्या दे, अच्छी तरह बच्चों को शिक्षा दे, बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह करे। मम्मी की ड्यूटी घर में क्या होती है, अच्छा खाना बनाए, बच्चों का देखभाल रखे, बच्चों को देखभाल, खाने पीने का ध्यान रखे। इसी तरह इन्होंने पहचान की केंद्र की और प्रांत की, क्या की, पहचान की। पहचान करने के साथ साथ इन्होंने दोनों के क्या कर दिए, अलग अलग विषय रख दिए। दोनों के अलग अलग विषय रख दिए, केंद्र के अलग कर दिए और प्रांत के अलग कर दिए। अब इन्होंने क्या किया था, केंद्र के प्रांत के अलग अलग कर दिए। अब जो प्रांत है ना, प्रांत के विषय पर, प्रांत की राज्य बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रांत के विषय पर कौन मतलब कानून बना सकता था, प्रांत के विषय पर कानून अब कौन बना सकता था, कानून प्रांत बना सकता था, प्रांत बना सकता था, ठीक है। प्रांत के विषय पर कानून कौन बना सकता था, प्रांत बना सकता था। और इन्होंने एक काम और किया इसमें, केंद्र का, ठीक है, केंद्र का और प्रांत का, केंद्र का और प्रांत का दोनों का क्या कर दिया, केंद्र का और प्रांत का दोनों का क्या कर दिया, बजट अलग अलग कर दिया। केंद्र का और प्रांत का क्या कर दिया, बजट अलग अलग कर दिया, ठीक है। मतलब केंद्र में अभी बता आपको, धीमे धीमे चलते चलेगा, आप मेरे साथ चलो। मतलब प्रांत में अब कौन बजट प्रस्तुत करेगा, प्रांत ही करेगा। प्रांत में जो प्रांत चला रहा है वो कौन करेगा, प्रांत ही क्या करेगा, बजट प्रस्तुत करेगा। दोनों का क्या कर दिया, दोनों का अलग अलग क्या कर दिया, दोनों का अलग अलग बजट अलग अलग कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अब जैसे केंद्र में और प्रांत के क्या कर दिए, विषय पहचान कर अलग अलग कर दिए। अब केंद्र का देखो, अब केंद्र का इसमें क्या हो गया, प्रांत पर नियंत्रण कम होगा या नहीं होगा। जब हम अपने घर के मालिक हो गए, हमारे पिताजी पूरे घर के मालिक है, मुझे भी कुछ अथॉरिटी दे दी। जैसे लड़का होता है अपने माताजी पिताजी का, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे अपने कुछ अधिकार, पर्सनल कुछ अधिकार मिल जाते हैं। इसी तरह इस पे क्या हो गया, जब प्रांत को जब अधिकार दे दिया तो उस पर क्या होगा, नियंत्रण प्रांत का क्या होगा, कम होगा ना, प्रांत का नियंत्रण कम होगा। इसी तरह इस पर क्या होगा, केंद्र का प्रांत पर नियंत्रण कम हो गया। प्रांत के विषय पर अब कौन कानून बनाता था, प्रांत बनाता था। अब केंद्र और प्रांत का क्या कर दिया, बजट अलग अलग कर दिया कि आप क्या करो, बजट अलग अलग करो। आप तब तक इसे नोट कर ले, आगे हम आपको बताते हैं इसी में। आप धीमे धीमे बस चलते चलो मेरे साथ, आपको पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, ये बात हम सहमत हैं कि कुछ ये नहीं कि आपको थोड़ा सा ही करा दो। अब आज के टाइम पे आप कंपटीशन देख रहे हो, कहां से कहां जा रहा है, कोई भी एग्जाम का कोई लेवल नहीं है, कहां से कहां आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा पॉलिटी के लिए। हाँ, ये एक बार पॉलिटी हम आप मुझसे पढ़ लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पॉलिटी पढ़ने में इन फ्यूचर। आपसे क्वेश्चन फैक्ट का हो या थ्योरेटिकल हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, हम उसी तरीके से आपको पॉलिटी पढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ था कि प्रांतों के विषय को, ठीक है,
मतलब प्रांतों के विषय और केंद्र के विषय मैंने बता दिया। अब इसमें किया गया था, देखो, प्रांत और केंद्र, मतलब केंद्र और राज्य, ठीक है। क्या कर दिया, प्रांत और केंद्र, ठीक है। केंद्र को क्या दे दिए, उसके कुछ विषय दे दिए अलग। अब वो प्रांत को एक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, आजाद कर दिया था। आजाद का मतलब कि आप अपना शासन अपने हिसाब से करो। प्रांत को क्या कर दिया था, आप अपना शासन अपने हिसाब से करो। प्रांत ये खुद अब करने लगे थे, ठीक है। और केंद्र में कौन है, या राज्य में, प्रांत में कौन दे दिया। अब भारतीय लोग अपना शासन चला रहे हैं। भारतीय का मतलब कि राज्य पे उन्होंने ज्यादा बांडिशन दे रखी, राज्य पे उन्होंने ज्यादा बांड, केंद्र पे तो सभी अधिकार किसका है, अंग्रेज का है। तो अब इन्होंने जब बजट करने का अलग दे दिया और अपने विषय को भी अलग रख दिया, ठीक है। विषय और बजट अपने खुद कर सकते थे। तो अब इन्होंने चालाकी चली इसमें कि जो राज्य में जो कुछ मेन मेन सब्जेक्ट थे, मेन विषय थे, तो इन्होंने दो पार्ट में किया, दो पार्ट में किया। एक हस्तांतरित, ठीक है, और एक आरक्षित। अभी हम आपको बताएंगे हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित में क्या था और हस्तांतरित में क्या था। जैसे जो भारतीय जो शासन में शामिल थे, जो भी लोग मतलब राज्य में जो शासन में शामिल थे, तो उन्हें हस्तांतरित का मतलब इन्हें जवाबदेही था, मतलब उत्तरदायी था। जो भी इसमें जो काम कर रहे हैं वो क्या था, उत्तरदायी था, मतलब इनमें उत्तरदायी था। उत्तरदायी किसके प्रति था, उत्तरदायी किसके प्रति था, विधान परिषद के। विधान परिषद कहाँ की, राज्य की, ठीक है। ये कौन थे, ये क्या थे, उत्तरदायी थे। और जो आरक्षित में है ना, ये उत्तरदायी नहीं थे, ठीक है। नॉट मतलब उत्तरदायी नहीं थे, ठीक है। उत्तरदायी नहीं थे, ये उत्तरदायी थे विधान परिषद में, ये विधान परिषद में उत्तरदायी नहीं थे। कहां पर, विधान परिषद में। इसमें गवर्नर की जो कार्यपालिका थी ना, गवर्नर की कार्यपालिका के सदस्य थे। इसमें कौन थे, गवर्नर की कार्यपालिका में ये क्या नहीं थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ठीक है। और ये जो जिसे हस्तांतरित दिए थे वो विधान परिषद के क्या थे, उत्तरदायी थे, ठीक है। इससे क्या लग गया, द्वैध शासन लगा। ये दो लोग देख रहे थे ना, तो इसे क्या बोलते हैं, द्वैध शासन। राज्यों में या प्रांतों में क्या लगा, प्रांतों में द्वैध शासन लगा, द्वैध शासन लग गया, ठीक है। प्रांतों में क्या लग गया, द्वैध शासन लग गया। कब लगा था, अब आपसे क्वेश्चन आया कि 1900 वो प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा था, आप बता सकते हो। 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि द्वैध शासन का जनक कौन था, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि द्वैध शासन का जनक कौन था, तो जनक था लियोनल कार्टिस, ये इसका जनक था, ठीक है। इसने द्वैध शासन की ये इसका जनक बोला जाता है, लियोनल कार्टिस, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन लग गया था। अब आगे उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ गए होंगे द्वैध शासन कैसे लगा था, क्योंकि दो लोग देख रहे थे, एक हस्तांतरित एक आरक्षित। उत्तरदायी, हस्तांतरित कौन थे, उत्तरदायी थे विधान परिषद के। ये गवर्नर जनरल कार्यपालिका के, ये उत्तरदायी नहीं थे विधान परिषद में।
ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, इस अधिनियम में एक चीज और बताई गई कि दो सदनी व्यवस्था केंद्र में स्थापित कर दी थी। इस अधिनियम में क्या बताया गया, दो सदनी व्यवस्था। क्या बताया, दो सदनी व्यवस्था। दो सदनी व्यवस्था। ठीक है, दो सदनी व्यवस्था मतलब दो चीजों की व्यवस्था कर दी गई केंद्र में। क्या कर दिया, केंद्र में क्या कर दी, दो सदनी व्यवस्था कर दी। जैसे आप इस तरीके से समझते हो, एक क्या है, राज्यसभा, ठीक है, और एक लोकसभा। जैसे आप इस टाइम अभी देख रहे होगे इंडिया में, भारत में क्या है, केंद्र सभा भी है, वो सॉरी राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। ठीक है, अभी क्या देख रहे हो आप, केंद्र सभा भी है और सॉरी राज्यसभा और लोकसभा भी है। तो इस अधिनियम में क्या किया, केंद्र में दो सदनी व्यवस्था कर दी, दो चीजों। तो अब उस टाइम आप क्वेश्चन आया है कि भारत में प्रथम दो सदनी व्यवस्था कब प्रारंभ की थी, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें जो निर्वाचित बहुसंख्यक, इसमें जो राज्यसभा में और लोकसभा में जो मेंबर जाते थे वो बहुसंख्यक निर्वाचित होते थे। बहुसंख्यक निर्वाचित होते थे। मतलब इसमें से बहुत ज्यादा जनसंख्या, वो जो भी मेंबर होते थे इसके, जो भी नेतागण होते थे, वो सबसे ज्यादा कैसे जाते थे, निर्वाचित होके जाते थे। ऐसे नहीं कि अंग्रेज, अब तो बहुत ज्यादा चीजें बदल गई थी अंग्रेजों के लिए, अब तो लोग क्या उग्र हो गए थे। इस वजह से ये सुधार पे सुधार कर रहे थे। इन्हें क्या था कि भारत को तब तक इन्हें न छोड़ना था जब तक भारत के पास पैसा है, जब इन्हें तब तक न छोड़ना था जब तक भारत के पास पैसा है। तो ये क्या कर रहे थे, कुछ धीमे धीमे भारतीय लोगों को क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे शासन में। तो यही चीज कर रहे थे कि अब इसमें क्या था, केंद्र, अब इन्हें लगा कि दो सदनी व्यवस्था कर दो, तो इन्होंने दो सदनी व्यवस्था कर दी केंद्र में। ठीक है, बहुसंख्यक, अब इसमें क्या बहुत से ज्यादा क्या थे, निर्वाचित होते थे। आगे हम देखते हैं इसी में क्या थे, बहुसंख्यक निर्वाचित होते थे। अब इन्होंने एक काम जो गलत किया था, वो एक काम इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो सांप्रदायिक को क्या कर दिया था, एक काम सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन को भी समझते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जैसे सिख है, कौन है, सिख, ठीक है, भारतीय ईसाई, ठीक है, जैसे सिख, भारतीय ईसाई। पहले, इससे पहले इन्होंने क्या किया था, मुसलमानों को क्या दे दिया था, मुसलमानों को इन्होंने क्या बोल दिया कि मुसलमानों के लिए क्या था, पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया था, मैंने आपको बताया। तो मुसलमानों मुसलमानों को कौन चुनेगा, मुसलमान ही चुनेगा, ये इन्होंने किया था। अभी इसी तरीके से क्या करने लगे, बहुत ज्यादा दिक्कत करने लगे थे। ठीक है, कि अब सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब सांप्रदाय के आधार पर, कैसे ईसाई है, भारत है, इसी के आधार पर आंग्ल भारतीय, इनका भी क्या होना था, इनका भी निर्वाचन की इन्होंने बात कर दी थी। ठीक है, निर्वाचन की बात की इसमें कि अब इनका भी निर्वाचन होगा, किस पे आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर। किस आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर। ठीक है, आप समझ रहे होगे। अब इन्होंने अब जो दो सदनी व्यवस्था, राज्यसभा लोकसभा और सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन होने लगा था, सिख ईसाई।
अब हम जो बता रहे हैं कि इस टाइम जो 1919 का अधिनियम में एक पॉइंट बता रहे हैं आपको कि इन्होंने वोट डालने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, क्या दे दिया था? वोट डालने का अधिकार। ठीक है, वोट डालने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, अब वोट डालने का अधिकार तीन आधार से था। किसने? वोट डालने का अधिकार 3 आधार से था। एक था शिक्षा पर, मतलब जो लोग शिक्षित हैं, किसमें? शिक्षा पर। जो लोग शिक्षित है वो वोट डाल सकते थे। ठीक है, दूसरा टैक्स पर, और तीसरा संपत्ति पर। ठीक है, क्या वोट डालने का अधिकार थी? जो मतलब भारतीय लोग थे वो वोट डाल सकते थे। वो किस आधार पर डाल सकते थे? जो शिक्षित है, जो टैक्स दे रहे हैं, और जिसके पास संपत्ति है। ये अंग्रेज बहुत तेज थे, तो उन्होंने देखा कि जो लोग शिक्षित हैं वो क्या करेंगे, वो हमारा विरोध करेंगे, लोगों को समझाएंगे ये ऐसा गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने शिक्षित लोगों को मतलब खुश करने के लिए क्या किया, आप वोट डाल सकते हो, जिससे आप मतलब भारत में जो शासन चला रहे हैं, जो भी नेता हम चुनेंगे उसमें क्या होगा, इनका सही होगा। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों को समझाने के लिए, उन्होंने खुश करने के लिए, उन्होंने शिक्षा पर वोट डालने का अधिकार दे दिया। अब जो टैक्स दे रहे हैं बड़े लोग हैं, तो उनको भी खुश करने के लिए, हाँ चलो अंग्रेज हमारा पक्ष कर रहे हैं, उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने इन्हें छूट दे दी। संपत्ति, जो पैसे वाले हैं उन्हें भी वोट डालने का अधिकार दे दिया। ये लोगों को बस रिझा रहे थे। इनडायरेक्टली इनका इंटेंशन ये था कि भारत को जैसे भी हो वैसे गुलाम बनाओ, जब तक इसमें पैसा है तब तक इसे गुलाम बनाते रहो, तब तक ये गुलाम रहे भारत। इनका ये इंटेंशन था। वोट डालने का अधिकार दे दिया इसमें। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं इसी तरह। आप एक इसका मतलब नोट कर लो आप एक बार। ठीक है, भारत एवं उसकी परिषद, ये भारत एवं उसकी परिषद। अभी आप देखोगे यहाँ पर अंग्रेज इन्होंने कितनी बड़ी चालाकी की थी। भारत एवं उसकी परिषद, ठीक है, ये कहां थी? लंदन में थी। ठीक है, जैसा कि हम आपको बताते चल रहे हैं कि भारतीय लोग क्या थी, अब वो धीमे धीमे शिक्षित हो रहे थे। कुछ जो शिक्षित थे वो अंग्रेजों को क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि ये जो लोग हैं ना, ये तो कहाँ बैठे हैं, ये कहाँ बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं। ये लोग कहाँ बैठे हैं, ये लंदन में बैठे हैं। और इनके यहाँ जो वेतन भत्ते इनके कहाँ से आ रहे हैं, भारत के राजस्व से आ रहे हैं। इनका क्या काम है? तो धीमे धीमे इनका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे भारतीय। तो इन्होंने उसकी परिषद में कितने लोग थे? 15 थे, 15 लोग थे। अब जब इनका ज्यादा विरोध हुआ तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए क्या कर दिए, 8 लोग कर दिए। अब लोग कम कर दिए, कितने लोग कम कर दिए? 8 लोग कर दिए। अब हम आपको बताएंगे इन्होंने 8 लोग क्यों कम किए, वो 8 लोग क्यों रखे। क्योंकि अब इनका जो वेतन है ना, जो 8 लोग हैं, और ये जो भारत सचिव, ठीक है, ये 8 लोग हैं। अब इनका वेतन है ना, वो कहां से जाएगा? ब्रिटिश सरकार से। वेतन अब कहां से जाएगा इनका? वेतन अब ब्रिटिश सरकार से। अब इनका वेतन कहां से जाएगा? ब्रिटिश सरकार से जाएगा। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 के लिए क्या कर दिए, 8 कर दिए। अब 15, अब लोग कम हो गए तो अब वो काम तो उतना ही है। अब वो काम बढ़ भी रहा है क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है उनके खिलाफ। तो इन्होंने जो भारत सचिव के लिए क्या किया, भारत सचिव के लिए एक उच्चायुक्त भारत सचिव की सहायता के लिए एक उच्चायुक्त नामक पद का गठन किया। ठीक है,
नामक पद का गठन किया। एक लोग अब क्या करेगा, ये सहायता करेगा किसकी, ये क्या करेगा, सहायता करेगा किसकी, भारत सचिव की। कौन, उच्चायुक्त क्या करेगा, सहायता करेगा किसकी, भारत सचिव की। अब क्या करेगा, ये सहायता करेगा, ठीक है, भारतीय उच्चायुक्त। अब इन्होंने क्या, अब भारतीय जो पहले मैंने आपको बताया था जो लोक सेवा आयोग था, लोक सेवा आयोग जो डीएम जो एसडीएम वो कहाँ इनकी परीक्षा होती थी, ये लंदन में परीक्षा होती थी अगस्त माह में, तो वहां से आ रहे थे। अब जब भारतीय लोगों ने जब धीमे धीमे सब चीजों पर ध्यान देना स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या किया, भारतीय भर्ती के लिए इन्होंने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। इस अधिनियम में क्या किया, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। लोक सेवा आयोग का गठन किया। ये गठन क्यों किया, जो सिविल सेवकों की भर्ती को करने के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों को भर्ती करने के लिए, सिविल सेवकों के भर्ती करने के लिए ये एक आयोग उन्होंने गठन किया, जो एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जो सिविल सेवकों की भर्ती करेगा। अब जो फाइनल में जाके 1926 में सिविल केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये भारतीयों क्या, इसमें अंग्रेज भी आ सकते थे चाहते तो, ऐसा कुछ नहीं कि ये भारतीयों के लिए था। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया या गठन कर दिया, जो सिविल सेवकों की भर्ती करने के लिए किया गया था, ठीक है। जो अब ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो भारत सचिव उसकी परिषद जो लंदन में थी वहां से 15 से 8 कर दिए। अब इसकी सहायता के लिए एक उच्चायुक्त नामक को एक व्यक्ति को किया गया कि ये क्या करेगा, इसकी सहायता करेगा किसकी, भारत सचिव की। आगे हम चलते हैं, ये तब तक आप कॉपी कर लो। जो इसमें कुछ और पॉइंट बचे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे साइमन आयोग है जो नवंबर 1927 में आया, एक कम्युनल अवार्ड करके जो इसी से रिलेटेड है वो भी आपको बता दें। बस 2 पॉइंट है, बस ये हो गया। ये थोड़ा बड़ा था इस वजह से ये क्लास बड़ी हो गई। इसमें मुझे और भी बड़ा था, मैंने आपको कुछ एग्जाम और वीक्स में ये सब पॉइंट दे गए आपको। साइमन आयोग क्या है, साइमन आयोग साइमन आयोग जो कब आया था, जो नवंबर 1927 में आया था, ठीक है। कब आया था, जो नवंबर 1927 में आया था साइमन आयोग। थोड़ा इसका हम आपकी जो ये बता देते हैं ये क्यों आया। देखो ऐसा था 1919 में क्या आया था, भारत शासन अधिनियम आया था। तो ये साइमन आयोग भेजा गया था कि जो भी भारत में दंगे प्रसाद अंग्रेजों का विरोध, जो हम बार बार वही बात बोलते चले आ रहे हैं, ऐसे इसलिए समझा दें आपके सिंपल भाषा में, देसी भाषा में आपकी समझ आया है।
तो ये साइमन आयोग भेजने का मतलब यही था, पहले से जाके देखो, भारत में जाके देखो कि लोगों के अंदर कैसे सुधार किया है और भी लंबे टाइम तक भारतीयों में शासन किया जा सके। इसका मेन मकसद यही था साइमन आयोग का। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर थे 8। कितने मेंबर थे टोटल? 8। ठीक है, और ये साइमन आयोग एक सर जॉन साइमन इनके नाम पर ये आयोग पड़ा था, सर जॉन साइमन। एक ये थे और 7 मेंबर और थे। ठीक है, जो टोटल 8 मेंबर थे ये थे ब्रिटिश। ये कौन थे? ब्रिटिश थे। ठीक है, अब ये लाजमी है, भारतीय तो वैसे भी इसका भारत अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। जब भारतीयों को ये पता चला ये साइमन आयोग आ रहा है, ये अब अगले शासन मतलब अगला संविधान मतलब अगला जो ये बनाएंगे भारत पर शासन करने के लिए, वो इन्हीं के हिसाब से बनाएंगे भारत में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जब इन्हें पता चला कि ये 8 व्यक्ति जो इसमें वो सभी कौन है? ब्रिटिश हैं, तो भारतीयों ने इसका क्या कर दिया? विरोध। भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध किया। ठीक है, भारतीयों ने क्या किया? विरोध। अब विरोध तो लाजमी है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीयों क्या नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया। इससे इनका क्या किया? विरोध। इन्होंने जब मीटिंग की भारतीयों ने, कुछ वही पॉलिटिक्स वाली राजनीतिक लोगों ने, कि जब भी ये साइमन भारत आएगा तो हम इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। ठीक है, क्यों विरोध करेंगे? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें क्या थे? 8 व्यक्ति थे, वो सभी कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, तो साइमन आयोग क्यों आया था? मैंने आपको बताया, क्योंकि ये देख रहा था ये आगे पहले से आगे कि भारतीयों में कैसे और शासन किया जा सके, क्या क्या सुधार होना चाहिए। पर इनका इंटेंशन आपको पता है, ये अंग्रेज हैं, ये कितने चालाक हैं, आप समझ गए होंगे। और एक आता है सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड। कौन सा आता है? सांप्रदायिक अवार्ड। आप सोच रहे होगे ये साइमन आयोग इतने जल्दी, इसकी बहुत है, पर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी कि कैसे फिर कांग्रेस ने कैसे इसका विरोध किया, फिर इसकी वजह से क्या क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन, उस पे टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहे। जो पॉइंट ऑफ व्यू जो पॉलिटी के है उसी के हिसाब से थोड़ा उसको लिमिटेड करके, क्योंकि बहुत बड़ी फिर क्लास हो जाएगी आपके लिए। फिर आता है कम्युनल अवार्ड। क्या आता है? कम्युनल अवार्ड। यानी सांप्रदायिक। सांप्रदायिक अवार्ड। थोड़ा हम ये और बता दें आपको, अंग्रेज क्या कर रहे थे? भारत में शासन कर रहे थे। इनका इंटेंशन और ये था कि और भी लंबे समय तक क्या करें? शासन करें। तो जो अंग्रेजों के जो जैसे जैसे मैंने बताया, क्या बताया था अभी, कि जो साइमन आयोग आया था, तो इसने जाके जब वहां रिपोर्ट दी ब्रिटिश में जाके, लंदन में जाके, कि भारतीयों क्या किया जाए? सांप्रदायिक स्थितियां और बिगाड़ी जाए, जैसे हिंदू मुसलमानों में और विघटन किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज में तो ये कामयाब हो गए। फिर उन्होंने देखा जो हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों में जो भी दलित हैं, इनके साथ भारत में क्या हो रहा है? इनके साथ भारत में अत्याचार हो रहा है। ठीक है, भारत में अत्याचार हो रहा है। तो इन्होंने देखा कि ये वीक पॉइंट है, ये क्या है? कमजोर कड़ी है, ये कमजोर कड़ी है। जिससे अब कमजोर कड़ियों को इन्होंने फायदा उठाना सोचा कि जो उस टाइम 1932 में जो ब्रिटिश के पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इन्होंने एक काम किया कि जो हिंदू में जो दलित थे, इनके लिए इन्होंने बोला कि इनके लिए हम अलग निर्वाचन करेंगे। इनके लिए हम क्या करेंगे? अलग से इन्हें, जैसे मुसलमानों क्या किया था? पृथक निर्वाचन किया था। अब इनके लिए हम क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे।
ठीक है, क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। तो ये चीज इन्होंने बोल दी कि जो दलित हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, अलग से निर्वाचन कराएंगे। हिंदू जैसे मुसलमानों के लिए करा रहे थे, ईसाइयों के लिए करा रहे थे, सिखों के लिए करा रहे थे, आंग्ल भारतीयों के लिए करा रहे थे। इसी तरह इन्होंने क्या बोल दिया, दलितों के लिए भी बोल दिया। ठीक है, इस बात से गांधी जी क्या हुए, दुखी हुए बहुत ज्यादा। ठीक है, गांधी जी क्या हो गए, सैड हो गए, दुखी हो गए। ठीक है, उस टाइम गांधी जी थे कहां थे, यरवदा जेल में। गांधी जी कहां थे, यरवदा जेल में। ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या किया, अनशन। ठीक है, फिर ओवरऑल जाके जो भी अब जो दलितों के नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हें समझा बुला के कि किया कि नहीं आप ऐसा मत करो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट बोल देते हैं। जो दलितों के नेता थे जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं को समझा के क्या किया, ये गलत है, भारत में इससे ज्यादा बहुत दिक्कत हो जाएंगी। गांधी जी ने जैसे भी कन्विंस करके, इसी को हम बोल देते हैं पूना पैक्ट। क्या बोल देते हैं, पूना पैक्ट। गांधी जी ने उन्हें समझा दिया भीमराव अंबेडकर को। इन जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इनकी ये क्या थी, फेल हो गई। ये बहुत बड़ी, देख रहे हो ये अंग्रेजों ने कैसे कैसे भारत को तोड़ने के काम किए। भारत को तोड़ने के इन्होंने काम किया हमेशा अंग्रेजों ने, कि जो पहले तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, हिंदू में भी, अब ये जो हिंदू क्या थे, 80% थे। 80% में ये क्या करने चाह रहे हैं, दलित, हिंदू वर्सेस दलित। अब ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब इनके जो नेता थे भीमराव अंबेडकर, वो पढ़े लिखे थे, तो महात्मा गांधी जी ने इन्हें समझा बुझा के क्या किया, एक एक्ट किया कि नहीं, जो भी हिंदू में इन्हें मिले आरक्षण देंगे दलित वर्ग को। जैसे भी समझा बुझा के इन्हें शांत किया, इनकी ये क्या कर दी, फेल कर दी। हम यही ये रोकते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन आपका पीएससी तक कोई बाहर नहीं जाएगा। आप इसी को अच्छी तरह आप नोट्स बनाएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी क्लास को थोड़ा, आपको परेशान ना हो, हम अपनी क्लास को बराबर कंटिन्यू, कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं करना चाह रहे। एग्जाम के व्यू से कोई भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो या पीएससी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम धीमे धीमे आपको क्लास देते रहेंगे। अब आप देख रहे हो कि हमारे चैनल पर लगातार क्लास आ रही है, आपको हमारा सपोर्ट बना रहे हैं। आप हमारे क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।